नमस्कार। 2023 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि चारों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। तो ऐसे में 4 राज्यों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि चारों राज्यों को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठकें शुरू हो चुकी हैं और हर एक पार्टी यहाँ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 4 राज्यों को लेकर, इस बार आम आदमी पार्टी भी इन राज्यों पर जीत का दावा ठोक रही है और बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर करती नजर आ रही है। साथ यहाँ पर फ्री की रेवड़ी का वादा यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किया है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी जनसभा हुई है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी 7 बड़े वादे यहाँ पर मध्य प्रदेश में किए हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो राजस्थान को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा है, तेलंगाना की 119 सीटों का, एक साथ चारों राज्यों के जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जो है सभी राज्यों को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि 2019 में इन चारों राज्यों को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। चारों ही राज्यों में बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगा था। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी 107 सीट जबकि कांग्रेस 114 सीट, राजस्थान में बीजेपी 73 सीट तो कांग्रेस यहाँ 100 सीट, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी ने यहाँ पर केवल 1 सीट ही हासिल की थी, जबकि टेरास ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में 4 राज्यों पर क्या बड़ा उलटफेर होगा या कुछ नया आंकड़ा देखने को मिलेगा। आखिर बीजेपी की जो तैयारी है उसमें कितना दम है और किसके जीत के दावे में कितना दम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के साथ यहां बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाएगी। इसके अलावा राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो आपसी लड़ाई है वो काफी बढ़ती जा रही है। तो इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी जो दावा करी कि इस बार राजस्थान में वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर चुनाव लड़ी या नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी की बड़ी जनसभा हुई है। उसके बाद तेलंगाना को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि काफी कुछ आंकड़ा है। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में जीत का दावा करी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद अब बीजेपी दक्षिण भारत के लिए तेलंगाना पर काफी फोकस करती नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में 4 राज्यों के एक साथ अनुमान जो आ रहा है उस हिसाब से राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 12 सीट तो कांग्रेस 12 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है, जो राजस्थान को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीट, कांग्रेस 10 सीट, यानी की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। यानी मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल है और उसी भी जो सर्वे के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए 15 सीट के लिए तो बीजेपी 7 सीट, कांग्रेस 8, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 20 सीटों में से बीजेपी को 10 सीट, 10 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अब यहाँ पर कर्नाटक चुनाव के बाद ये दावा करी कि तेलंगाना में भी वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1-2 सीट पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो 65 सीट का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी यहाँ 32 सीट तो कांग्रेस 22 सीट, अन्य के पक्ष में 6 सीट जाने का अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 30 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 14 सीट, कांग्रेस यहाँ 16 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। जो 4 राज्यों को लेकर एक साथ जो है ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 55 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 25, अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 16 सीट, बीआरएस के पक्ष में 19, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि राजस्थान की 116 सीट का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 51 सीट, कांग्रेस 37 सीट, आरएलपी के पक्ष में यहाँ 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 45 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 21 सीट, कांग्रेस 23 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान
छत्तीसगढ़ को लेकर लगाया जा रही है। चार राज्यों का एक साथ जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा रख रहा है। इस हिसाब से किसी भी राज्य में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिले, स्पष्ट बहुमत किसके पक्ष में जाएगा ये भी आपको अंत में ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 58 सीट, कांग्रेस 42 सीट आने के पक्ष में 1 से 2 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े उसमें कड़ी टक्कर कांग्रेस बीजेपी में देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की 53 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 22 सीट, बेरास के पक्ष में 30 सीट, 1 से 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में 102 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी तेलंगाना में भी कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। जबकि राजस्थान की 151 सीटों में से बीजेपी 72 सीट, कांग्रेस 44 सीट, 12 सीट आरएलपी प्लस अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से राजस्थान में भी काफी कड़ी टक्कर और काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 29 और 1 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की 140 सीटों में बीजेपी करीब 80 सीट तो कांग्रेस यहाँ पर 60 से 65 सीट, 1 से 2 सीट आने के पक्ष में भी जा सकती है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें यहाँ पर बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी है, लेकिन कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना के 73 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए करीब 3 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि राजस्थान की 170 सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी करीब 100 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस के पक्ष में 57 से 60 सीट आने की बात की जाए तो 14 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीट की बात की जाए तो बीजेपी 37 सीट तो कांग्रेस भी 37 सीट आने के पक्ष में यहाँ 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 190 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी 104 सीट, कांग्रेस 85 से 90 सीट आने की बात की जाए तो 1 से 4 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की 94 सीटों में से बीजेपी या 41 सीट, बेरस के पक्ष में या 51 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर करीब 3 सीट अन्य के पक्ष में भी 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और या तेलंगाना को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसमें राजस्थान की सभी 200 सीटों का एक साथ जो ओपिनियन पोल है, फाइनल ओपिनियन पोल है, उसमें बीजेपी 100 से 112 सीट का आंकड़ा छू रही है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और इस बार बीजेपी का नंबर आता है। उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस 77 से 80 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, आरएलपी के पक्ष में 14 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी यहाँ जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती है, उसका फायदा यहाँ बीजेपी को मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी 42 सीट, जबकि कांग्रेस यहाँ 47 सीट, 1 सीट आने के पक्ष में भी जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 36 के आंकड़े में कांग्रेस यहाँ जो है आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सीटें आने के पक्ष में भी जा सकती है, कड़ी टक्कर के तौर पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल कांटे की टक्कर में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से भी बीजेपी को यहाँ करीब 116 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस करीब यहाँ 100 से 110 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। आने की बात की जाए तो आने के पक्ष में यहाँ पर 4 सीट जा सकती हैं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है, जो मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि तेलंगाना को लेकर जो 119 सीटों का फाइनल आंकड़ा है उस हिसाब से बीजेपी यहाँ 41 सीट जा सकती है, बेरस के पक्ष में यहाँ जो है 63 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 0 से 6 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 5 सीट जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 13 से यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ और बड़े उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि त्रिपुरा में बीजेपी 1 सीट से बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर सकी है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि तेलंगाना में क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने यहाँ बड़ी जीत हासिल की थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए 4 राज्यों के जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, चारों ही राज्यों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना में जो ओपिनियन पोल उस हिसाब से कांटे की टक्कर है,
लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की चुनावी बातें और किस प्रकार की जनसभाएं होती हैं और किन मुद्दों के साथ किस पार्टी की एंट्री होती है आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही होगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, अपने यहाँ रख सकते हैं। आपको बता दें, तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और बड़े उलटफेर यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको अपने यहाँ रखने हैं। 4 राज्यों में कहां किसकी सरकार बन सकती है, क्या 2018 की तरह यह बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, इस पर अपने यहाँ रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।